मॉर्निंग टू ऑल। हम इससे पहले क्या देख रहे थे? डिक्शनरी में भी। ओके, तो फिर आज हमें डिक्शनरी और उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। और जो नोट्स है, मैं 2 दिन घर पे नहीं था इसलिए आपको सेंड नहीं कर पाया, बट आज आ जाएगा, आपको नोट्स पूरा आ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे हमारा इससे पहले कहाँ तक आया था और आगे बढ़ेंगे उससे। ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन। वेट प्लीज। ओके, 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा लास्ट कहाँ तक आया था? अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे लग रहा है मॉडिफाई, डिक्टर, डिलीट, फॉर्म की, शायद मॉडिफाई या फिर गेट। मुझे वो एक सेकंड, हम वो हमारे पीपीटी ओपन करेंगे। डिक्शनरीज, गेट आइटम। एक सेकंड, यहाँ पे देखेंगे हम, गेट हो गया है हमारा। गेट डिक्ट के बाद क्या है यहाँ पे? आइटम्स है, उसके बाद कीज है, वैल्यूज है। मुझे लगा शायद हमारा फॉर्म कीज के बाद गेट हो चुका है, कॉपी भी हो चुका है। हमारा गेट तक आ गया है शायद। गेट, ओके, गेट तक आया है, इससे आगे नहीं शायद। यहाँ पे कहाँ पे नीचे देखिएगा, कौन सी फाइल तो नहीं रहेगी। मेन ब्रेक, अलाइजिंग, फॉलो नहीं, तो फिर शायद हमारा यहाँ तक ही आया था, गेट तक। अब हमें क्या देखना है? आइटम्स। ठीक है, अब हमें देखना है आइटम्स क्या होते हैं। दिस मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स की वैल्यू, की और वैल्यू दोनों भी, पेयर्स ऑफ डिक्शनरी। द पेयर्स आर स्टोर्ड एज टपल इन द प्रोजेक्ट। यानी कि जो हम कीज और वैल्यूज हमारी जो दो होती है, उसको उसको दोनों मिलके आइटम कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आइटम क्या होती है? ठीक है, हम एक बार यहाँ पे देखेंगे और वेट एक सेकंड, हम एग्जांपल में भी देख लेंगे यहाँ पे। कीज देखिए, इससे पहले हम पता है कि कीज क्या होती है। अगर हम यहाँ पे कहाँ पे देख ले, ये देखिए 101 एंड राहुल, ये दो क्या है? एक है की और एक है वैल्यू। ठीक है, तो फिर अब हम आइटम्स देखेंगे क्या होते हैं। यहाँ पे मैं एक फुल फाइल क्रिएट करूंगा डिक्ट के अंदर ही। आइटम्स, आइटम्स डिक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, तो फिर अब देखेंगे, हम यहाँ से उठा लेंगे इसको। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है? आ रही नहीं मेरी आवाज? यस सर। ओके, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंट। सबसे पहले तो हम हमारी ओरिजिनल वाली जो लिस्ट है उसको हम प्रिंट करेंगे। ओरिजिनल ओरिजिनल डिक्शनरी को हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले तो। प्रिंट स्टूडेंट,
ठीक है चलो, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें आइटम्स देखना है कि किस प्रकार से, किस टाइप से हमारे आइटम्स यहाँ पे दिखते हैं हमें। अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे आई टी ई इतना ही लेता हूँ इक्वल टू, एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या कि ये जो हमारा है इसमें से हमें आइटम्स निकाल दो। ओके, ऐसा हम इसको कॉल करेंगे। देखेंगे हमें प्रिंट क्या करके देखता है, प्रिंट ऑफ, ठीक है। और सबसे पहले इसको प्रिंट करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या मिलता है हमें। मुझे यहाँ पे, अब देखिएगा मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, मैं डिक्ट के अंदर हूँ, ठीक है। मेरा ये जो ये फोल्डर अगर मैं आपको दिखा दूँ, कहाँ पे है हमारा ये आइटम है, देखिएगा इसका पाथ देखिएगा यहाँ पे भी पाथ देखिएगा डिक्ट के अंदर। तो फिर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिक्ट के अंदर जाने, डायरेक्टरी चेंज करना है, सी डी डिक्ट, बट ये चल लेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मैं डिक्ट के अंदर गया, अब मुझे वो फाइल जो है रन करने के लिए मिल जाएगी। नहीं तो अगर बाहर होता तो मुझे वो बोलता आपका एरर दिखा रहा है, चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। पी वाई, उसके बाद आइटम्स डिक्ट डॉट पी वाई। ये देखिएगा यहाँ पे जो है हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। मैं इसको जरा टर्मिनल जरा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी ओरिजिनल डिक्ट आई है, यानी ओरिजिनल डिक्शनरी ये है। और यहाँ पे देखिएगा आइटम्स 101 राहुल, 102 राम, 103 स्टूडेंट। ये क्या कर रहे हैं आइटम्स, यानी कि कीज एंड वैल्यू को मिला के देते हैं, क्या आइटम्स देते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, और एक हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट, ठीक है। अब देखेंगे हमें ऐसा कुछ मिलता है या नहीं। लिस्ट, ये लिस्ट में इसको वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ मैं अगर लिस्ट के अंदर हमारे जो आइटम है, यानी कि क्या है आई टी ई, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है प्रिंट के अंदर। एल एस टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एम्प्टी वाला प्रिंट दे दूंगा क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस दिखा दे वहां पे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको प्रिंट करके। ये देखिएगा यहाँ पे हमें लिस्ट में दे दिया है। अगर आपको कोई बोले कि आप डिक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो फिर आप इस बात से भी जा सकते हैं जिसकी वजह से आपको कन्वर्टिंग मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, यही ठीक है। और अगर हमें कुछ करना है तो फिर हम और इसमें लिस्ट के अंदर और एक काम करें, ये दो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको सिर्फ। प्रिंट प्रिंट ऑफ सी एल एस टी, यानी कि लिस्ट के अंदर हमारा 0th नंबर पे क्या है, हम देखेंगे क्या प्रिंट करके देता है हमें। देखिएगा हमें क्या दे रहा है 101, यानी कि हमने यहाँ पे देख, हम इसको बोलो कि अगर आपको यहाँ पे कुछ डेटा पूरा आइटम में चाहिए पूरा, और उसके साथ आपको गेट भी करना है, तो फिर आप इस तरीके से भी गेट कर सकते हो। ओके, ये भी एक तरीका है। ओके, और इससे और एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ, फिर देखेंगे हम हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसका। और मान लीजिएगा कि हम यहाँ पे क्या फॉर लूप का यूज करेंगे, हम फॉर आर इन एल एस टी, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारा एल एस टी में डेटा है, यानी कि क्या है डिक्शनरी वाला, हमने यहाँ पे पूरा ले लिया है लिस्ट में। ओके, हम क्या करेंगे अब उसको
एक एक करके प्रिंट करके देखेंगे कि हमें मिलता है या फिर नहीं। हमें और एक यहाँ पे करना पड़ेगा, शायद मुझे नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा फॉर आर, यानी कि क्या हो गया इसमें, ये लिस्ट में जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट अब ये जो आर में, अगर मैं यहाँ पे एक देखेंगे हम क्या हमें मिलता है या फिर कुछ एरर मिलते हैं। अगर मैं आर प्रिंट कर दूं तो फिर देखेंगे हमें क्या मिलता है यहाँ पे। ये देखिएगा, मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं और एक एग्जांपल करके देखेंगे हम कि होता क्या है। मान लीजिए कि फॉर सी इन आर, और यहाँ पे हमें सी देना चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ देखना है कि हमें सी देना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। रिजल्ट कुछ गेट होता है कि नेस्टेड फॉर लूप लगाने की वजह से। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे हमें एक एक करके अब वन बाय वन लाइन, 101 राहुल, 102 राम, अब ऐसा करके ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। तो फिर ये कुछ आइटम्स है, आपको एक्सेस करना, ये देखिए आइटम्स में कुछ आपको सिर्फ बोलेगे आइटम्स प्रिंट करिएगा, तो फिर आपको ये मेथड यूज करना है। अगर आपको कोई बोले ये करो वो करो, तो फिर एक से और एग्जांपल से, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है हमारा। शायद ये सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमने कुछ अलग अलग तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसकी, सिंपल एंड इजी, ठीक है। अब देखेंगे कीज क्या होती है, ठीक है। कीज कीज क्या है आपको पता है। दिस मेथड रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ कीज फ्रॉम डिक्शनरी। सिंटेक्स देखिए इसका, डिक्ट का जो भी नेम है आपने आपने जो वेरिएबल दिया है डॉट कीज, अगर आप लिखोगे तो फिर आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा कैसे नहीं हम ये भी देख ही लेंगे, ठीक है। तो फिर से जाएंगे हम हमारे टर्मिनल में, सॉरी वीएस कोड में, ओके। हमें क्या देखना है, कीज डिक्ट डॉट पी वाई, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब देखेंगे, मैंने यहाँ पे पिछले वाला कोड थोड़ा प्रिंट कर दें क्योंकि मुझे फिर बार बार नहीं करना पड़े, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि ऑल अंडरस्कोर की कीज, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं नाम, मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ ये, ओके। ऑल कीज इज इक्वल टू, अगर मान लीजिएगा कि हमारा जो ऊपर का लिस्ट है स्टूडेंट, सेम वही सब प्रोसीजर्स है, सिर्फ अलग अलग कुछ फंक्शंस है, अलग अलग कुछ मेथड्स है, तो हमें यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, क्या करूँ, प्रिंट ऑल कीज, ठीक है। तो फिर क्या करना है मुझे, पी वाई कीज डिक्ट डॉट पी वाई, यहाँ पे मैं सेव नहीं करा इसलिए रिजल्ट नहीं आया, तो मैं हटा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे हमारी कीज आ गई है, ओके। ओनली कीज है यहाँ पे, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है, ओनली कीज है। अगर आपको ये सब ऑपरेशन यहाँ पे भी करने हैं, तो फिर आप कर सकते हो, ओके। जहां भी हमने जितने भी यहाँ पे ऑपरेशन, अगर मैं इसको ही प्रिंट कर दूं, नहीं तो मैं खुद से लिखूंगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा शायद, ओके। अगर मान लीजिएगा कि हम यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक एम्प्टी प्रिंट दे देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस मेंटेन करना पड़े, ओके। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है, करना है क्या, कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट, ओके। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कीज लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू लिस्ट के अंदर हमारे ऑल कीज, यानी कि जो भी ऑल कीज हमने वहां पे निकाले हैं वो लिस्ट के अंदर ले रहे हैं हम, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या होगा हमारा प्रिंट क्या होगा, पूरा की लिस्ट में
आएगा, यानी कि लिस्ट जो भी है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको प्रिंट, और यहाँ पे अगर हम ले कीज, क्या हो रहा है ये, कीज, कीज लिस्ट, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, लिस्ट, पूरे कीज प्रिंट हो जाएगी लिस्ट में, ठीक है। एक ये हो गया, और इसके साथ साथ हम और क्या देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे फॉर लूप लगा देंगे, फॉर के इन, हमारे कहाँ पे कीज लिस्ट है ना, यहाँ पे कीज लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाने की जरूरत नहीं है उतनी, तो मुझे लग रहा है वहां तक तो देखेंगे क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारी ओरिजिनल जो डिक्ट है वो आ गई, उसके बाद लिस्ट में आया, सॉरी, ये हमारे डिक्ट के कीज आ गए, उसके बाद ये जो है हमारे, ये देखिए ये आ गया लिस्ट, ओके, लिस्ट में आ गया ये पूरा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एक करके इसको बाहर निकाला, प्रिंट कर दिया। सेम प्रोसीजर से, सिर्फ अलग अलग कुछ मेथड्स फंक्शंस होती है, बाकी उसमें कुछ उतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है हमारा आगे का नेक्स्ट वाला। अब ये कितना रहा है, एक बार देख लेंगे, 20 तक है ना, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज का जो है सेम, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, सेम सेम पूरा सेम है। दिस मेथड रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द डिक्ट, ओके, यानी कि हमने जैसे कीज का किया, जैसे आइटम्स का किया, सेम उसी तरीके से हमारा क्या है, वैल्यूज का भी है, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अब मैं इसको भी पूरा उठा लेता हूँ यहाँ पे, डिक्ट वैल्यूज डॉट पी वाई, ओके। अब देखिएगा हम यहाँ पे जैसे कि ऑल सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ओके। अब हम देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये प्रिंट हो जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑल की कीज की जगह पे क्या दे देंगे, वैल्यू, वैल्यूज, ओके, ऑल वैल्यूज। और यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यूज, ठीक है। और ऑल वैल्यूज, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, वैल्यूज, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, उसको तो ऑल वैल्यूज, और हमारे यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो, उसके बाद हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कीज, यहाँ पे क्या कीज लिस्ट नहीं, वैल्यूज लिस्ट हो गया हमारी, ओके। और यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारी वैल्यूज लिस्ट होगी, वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, वैल्यूज लिस्ट हो जाएगी, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ अगर आप एक का अच्छे तरीके से करोगे ना, तो फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे के की जगह पे वी कर देता हूँ, यानी कि हमें समझ में आएगा कि वैल्यूज का है। ऐसा कुछ लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या नाम है हमारी फाइल का, पी वाई डिक्ट वैल्यूज, डिक्ट वैल्यूज, VALUES, डिक्ट वैल्यूज डॉट पी वाई। ये सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट आ गई है हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्ट की वैल्यूज देखिएगा, क्या क्या है वैल्यूज यहाँ पे, राहुल, राम एंड स्टूडेंट, थ्री वैल्यूज आर, ओके, दीज आर थ्री वैल्यूज। उसके बाद राहुल, राम, स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि राहुल, राम, स्टूडेंट ये हमारे लिस्ट में आ गए हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने जो लिस्ट प्रिंट की है, ये लिस्ट का ये दिख रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने सिर्फ वैल्यूज एक एक करके निकाली है लिस्ट के बाहर, ये देखिए इस प्रकार से सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंट तो जरा भी, यानी कि डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे हम अपडेट, अपडेट देखेंगे, अपडेट, अपडेट यानी कि क्या है, देखिएगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू अपडेट द डिक्शनरी विथ द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर, ओके।
की वैल्यू पेयर से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपडेट कैसे करना है हम एक बार देख लेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, अपडेट डिक्ट डॉट पी वाई। ओके, अब वो देखेंगे हम यहाँ पे नीचे हमारी डिक्शनरी रेडी है अभी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सबसे अगर हमें अपडेट, तो फिर हमारा वेरिएबल जो है स्टूडेंट डॉट सिंपल है अपडेट। और अपडेट किस किस प्रकार से करना है हमें, देखिए पूरा जो कहाँ पे अपडेट करना है, डिक्शनरी में करना है तो फिर हमें डिक्शनरी के जैसा ही पूरा करना पड़ेगा बिहेवियर उसका। ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे कि शाम लिख देंगे। ठीक है, शाम। ओके, तो फिर ये कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार कि अपडेटेड डिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब चलो प्रिंट क्या करेंगे, हमारा जो स्टूडेंट है इसी को ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमें क्या रिजल्ट गेट होता है। पी वाई अपडेट डिक्ट, अपडेट डिक्ट डॉट पी वाई। देखिए ओरिजिनल डिक्ट, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल डिक्शनरी, और उसके बाद अपडेटेड डिक्शनरी देखिए नीचे यहाँ पे 104 पे शाम आ गया है। ठीक है, तो फिर ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, हाँ इसमें और एक कर सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं, एक काम करता हूँ मैं, इसी को उठा लेता हूँ। देखिएगा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ठीक है, प्रिंट करूंगा सबसे पहले तो एम्प्टी वाली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा अलग करने के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ा एडिट करूंगा इसको। यहाँ पे दे देंगे हम वैल्यूज, बट हमें यहाँ पे हम ठीक है वैल्स वैल्यू वैल्स कर देंगे। ठीक है चलो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, अगर मान लीजिएगा, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दे तो फिर ऐसे स्टूडेंट जो है, ओके, उसके अंदर जो हमें अपडेट करना है। ठीक है, और क्या हमारा अपडेट क्या है, जो है वैल से। ओके, देखेंगे हमें ये क्या प्रिंट करके देता है, वही चलेगा हमें तो। और ये क्या है, हमारा स्टूडेंट प्रिंट करना है ना हमें, बट इसमें हम थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे 105 कर देंगे, यहाँ पे 106 कर देंगे, यहाँ पे 107 कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमें क्या क्या गेट होता है। ये देखिएगा हमारी एक्सटेंड हो गई है ये। ठीक है, तो फिर आप, अगर आपको कुछ मल्टीपल वैल्यूज अगर एक ही बार में आपको सब पुट करनी, तो फिर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारा यूजिंग वाला है, ये देखिए यहाँ पे पूरा एक्सटेंड हो गया है। ओके, तो फिर ये भी एक मेथड है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आगे देखेंगे हम अपडेट से आगे क्या मिलता है हमें, पॉप। पॉप क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड to remove the item with specified key. It returns that the removed item's value. If key is not found, then the default value is returned. If key is not found and default value is not given, they show key errors। और इसके बाद नेम, ये जो भी हम देखेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल में, हमें पॉप क्या करता है, अगर वो की के साथ जाता है, वैल्यू के साथ जाता है, खास करके तो की के साथ। ओके, हम देखेंगे कि पॉप हमें क्या करके देता है। ओके,
ठीक है, तो फिर अभी हम पॉप आइटम देखेंगे क्या होता है। पॉप पॉप आइटम नहीं, हमें पॉप देखना है। यहाँ पे नीचे पॉप अलग होता है और आइटम अलग होता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे पॉप मेथड हमें क्या करके देता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा, मैं इसको कट कर देता हूँ, हो गया इसका। अब यहाँ पे करता हूँ पॉप डिक्ट, स्पेस नहीं देना आपको, पॉप डिक्ट डॉट पी वाई, ठीक है। तो हम जाएंगे पॉप के थ्रू, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पे हमारा अभी का कहाँ गया वो डेल, अभी हमने क्या किया था, एडिंग, टेस्टिंग, मॉडिफाई, कीज, वैल्यूज। कीज में जाएंगे, मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ सिर्फ, क्योंकि हमें हर बार डिक्शनरी प्रिंट करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको। अब हम देखेंगे कि हमारा पॉप जो है वो किस प्रकार से पॉप मेथड यूज करते, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं रिमूव्ड, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, रिमूव्ड वैल्यू, सिर्फ ये एक स्टैंडर्ड की तरफ मैं लिख रहा हूँ कि हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट 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 के अंदर में पॉप करके दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा एक की दे देंगे, ठीक है। और देखेंगे इसको कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या लिया है अभी, पॉप 102। 102 क्या है, हमारा की है। ओके, हमने की लिया है। अब देखेंगे हम, हमें कुछ क्या करते हैं, ये क्या है हमारा पी वाई पॉप डिक्ट और पी वाई। तो फिर देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, जो भी हमारा एक 102 का की और वैल्यू दोनों डिलीट हो गई। इसका क्या है पॉप का, ये जब आप की यानी भी यहाँ अगर पुट करते हो तो फिर आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा की और वैल्यू दोनों के साथ, ठीक है। ओके, तो फिर और हमें क्या करना है, अगर मान लीजिएगा कि ठीक है यही है इसमें, और इसमें कुछ एग्जांपल कर सकते हैं हम, तो मैं देखेंगे कि अभी एक एक तो पॉप की तरफ से होगा, और हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर एक देखेंगे हम फिर से एक बार करके। जैसे कि मान लीजिएगा, ओके, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना देंगे। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे हम कर देंगे, हमें क्या करना है, डिक्ट वैल्यू में यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर पॉप करके दो दो, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लीजिएगा कि 101, सॉरी 101 हमारे पास जो है, मैं उसके साथ ही डील कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अगर हम इसको अब देखेंगे हमें क्या मिलता है, रिमूव वैल्यू, एक सेकंड मुझे सोचने दीजिएगा। हाँ, अगर हम एक काम कर दे, 102 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जरा पता तो चलेगा ना। प्रिंट, ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या मिलता है हमें। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक तो आ रहा है, बट अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो फिर ये क्या बोलो, की एरर दे देगा आपको, ठीक है। अगर आप कुछ गलत यहाँ पे पुट करोगे तो फिर आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। ये गलती का एक एरर होता है हमें, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दोनों में यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टेक, ठीक है, आपको पता चलेगा। और देखेंगे हम आगे क्या है। अब यहाँ पे पॉप आइटम है, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव विच ऑल लिस्ट इंस्टेड इट्स रिटर्न डिफो। अब ये क्या करिएगा, ये दो एग्जांपल आप खुद से कीजिएगा, पॉप और ये सेट डिफॉल्ट। यहाँ पे जो है वही प्रिंट करके देखिएगा,
आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और किसी को नहीं आया तो मुझे बता देना, कल मैं आपको बता दूंगा। आइटम इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉप आइटम इसका मतलब कि आइटम जो है हम जो देंगे वो पॉप, यानी कि जाएगा। हमें जो आइटम पॉप आइटम करेगा तो फिर वो पूरा आइटम जाएगा। ठीक है, और आइटम इसका मतलब क्या? की और वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिएगा कि मैं एक पॉप आइटम करता हूँ तो फिर ये आप एक बार खुद से करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और डिफॉल्ट में भी देखिएगा क्या है, सेट डिफॉल्ट में करने से क्या आता है और क्या नहीं है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको कल फिर से बता दूंगा। एक दो एग्जांपल आप भी करते जाइएगा। ठीक है, और ठीक है, यह हमारा डिक्शनरी यहाँ तक ही था, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। ओके, सेम मेथड से। ओके, तो फिर आज हम हमारा डिक्शनरी का हो गया है बहुत सारी फाइल से। और यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ एक बार। और हम क्या करेंगे अभी, अभी मुझे आपको आज क्या पढ़ाना था। हाँ, हम सेट टाइप की तरफ आज जाने वाले थे, सेट। ओके, सेट देखेंगे हम क्या होता है। देखिएगा सेट क्या होता है। A set is an unordered collection of element much like a set in mathematics। एक unordered type of collections होता है set। ओके, उसके बाद this the order of element is not maintained in the sets। It means the element may not appear in the same order as they are entered into the set। A set does not accept duplicate elements। सेट इज म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई। ओके, सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू इसका मतलब क्या, अगर आप एक 5 बार अंदर पुट करोगे, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1, तो फिर वो एक जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू बार बार नहीं, सिर्फ एक ही बार देगा वो। ओके, यानी डुप्लीकेट वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करता। सेट इज म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट। सेट म्यूटेबल है इसलिए आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट सॉरी, टपल इम्यूटेबल है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेट आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन सेट आर अनऑर्डर्ड वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। आप इंडेक्स का यूज करके इसको एक्सेस नहीं देखेंगे हम इसको प्रैक्टिकल में पूरा। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैसेस। ओके, सेट क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स में हम, अब डिक्शनरी जो है वहां पे कीज और वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ आपको कर्ली ब्रैकेट्स में आपको सिर्फ देना है वैल्यू जो भी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 10 20 स्टूडेंट राहुल 40। ओके, इस प्रकार इस टाइप से। और देखिए यहाँ पे कैसे हम सेट कैसे क्रिएट करते हैं। सेट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग एंड all items elements inside curly braces separated by commas। A set does not accept duplicate elements। okay, set accept नहीं करता duplicate elements can be different type of expect mutable like list set और dictionary। ठीक है, हम इसको पूरा एग्जांपल में देख लेंगे। हमें डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ एक देता है या फिर कुछ देता भी नहीं है, हम ये पूरा एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम एक बार मैं आपको इसको स्टार्ट करके देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देंगे, इसके अंदर जा रहा है ये। सर इसमें एलिमेंट के तौर पर फ्लोट ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो? फ्लोट बोल रहे हो क्या? ओके ओके, हम देखेंगे एग्जांपल में। वेट वेट, मैं जरा इसको ये हमारा गड़बड़ घोटाला कर दे रहा है यहाँ पे। मैं एक काम करूंगा, बाहर जाके इसका फोल्डर बना दूंगा। अभी हमें क्या करना है, सेट सेट टाइप। ठीक है, अब हम पूरे जो फाइल्स है हमारे यहाँ पे ही बना देंगे, यानी कि बाद में हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आ जाए। ये देखिए सेट टाइप यहाँ पे है और हम यहाँ पे ही बना देंगे। ओके, सबसे पहले हम बना देंगे सेट टाइप डॉट पी वाई। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बार इसको सेट टाइप इसके अंदर जाता हूँ मैं। ठीक है,
ठीक है, हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू, हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे। मान लीजिएगा मैंने सबसे पहले 1 दिया, 2 दिया, उसके बाद यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे दे दिया 40.5, 50.6, राहुल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए, उसके बाद देखेंगे हम प्रिंट ऑफ ए, तो फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे पी वाई सेट टाइप, हमारा नाम है इस फाइल का सेट टाइप डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमारा जो है ये सेट है। ओके, और यहाँ पे देखिएगा ये जो है अनऑर्डर्ड टाइप से आता है। ये कैसे अनऑर्डर्ड कैसे भी आता है, और यहाँ पे देखिएगा सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, आप कुछ भी लीजिएगा। ओके, आपका पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे वेट, अगर हम मान लीजिएगा कि तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे और एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी देखनी है। अब आपको ये तो पता होगा कि हम एम्प्टी करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। एम्प्टी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी इक्वल टू, सिर्फ कर्ली ब्रासेस अगर आप करोगे सॉरी, बट आपको यहाँ पे ए नहीं करना पड़ेगा। अब आप जैसे कि हम हर जगह पे क्या करते हैं, अगर आपको इस प्रकार से कुछ प्रिंट करना है तो फिर आप हमें हर बार क्या करना पड़ता है कि हम उसका ले लेते हैं, बट हमें यहाँ पे सेट का थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से करें तो फिर वो डिक्शनरी हो जाएगी। ओके, तो फिर ये बात ध्यान में रखिए, सेट थोड़ा डिफरेंट है, सबसे अलग है जरा। ओके, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमें एम्प्टी लिस्ट दिखा देगा ये देखिए सेट। ओके, ये हमारी एम्प्टी है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, हमें और एक देखना है कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज क्या करते हैं। ओके, हमें एक देखना रहेगा, मैं इसी को यहाँ से उठा लूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, और फिर सिर्फ यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा, इसका सी कर दूंगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज दे देंगे, जैसे कि 1 है। ओके, 1 ठीक है, कॉमा 40.5। अब देखेंगे इसका डुप्लीकेट वैल्यू में ये क्या रिएक्ट करता है, और यहाँ पे ठीक है, रहने दो, बस हो गया इतना ही। प्रिंट के अंदर हम कर देंगे इसको सी, और देखेंगे अभी क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 1 दिखा दिया है, बट उसके बाद कहाँ भी 1 नहीं है। ओके, और जहाँ पे ये 40 यानी कि ये पहला जो मेंबर है, यानी कि जो अगर मान लीजिएगा आपका यहाँ पे और बाकी सब यहाँ पे आगे डुप्लीकेट है, तो फिर ये कंसिडर नहीं करेगा। ओके, तो फिर ये डुप्लीकेट जो वैल्यूज है इसको पूरी तरीके से हटा देता है, सिर्फ जो एक ही वैल्यू है उसको ही ये दे देता है, तो अदर जितने भी वैल्यूज है आपके डुप्लीकेट यहाँ पे कंसिडर नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आएंगे आप तो फिर क्रिएटिंग एम्प्टी सेट हमने देखा है अभी, एक्सेस, हाँ अब देखिए सॉरी, accesses element sets are unordered, so we can not access its element using index। आप इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। ओके, तो फिर हम अगर आप देखोगे इससे पहले हम इस प्रकार से इसको एक्सेस करते थे, बोले हम इसको एक्सेस ऐसा नहीं, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है ऑलरेडी। ओके, इसका कहाँ पे भी किसी का कुछ पता नहीं होता कहाँ पे कौन रहेगा, इसलिए इसका आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये अगर आपको कोई पूछेगा तो फिर आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। प्रिंट कर सकते हैं, और वो क्या क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। मॉडिफाइंग एलिमेंट सेट्स आर म्यूटेबल, सो बट
as we cannot access element using index, so we cannot modify it. ओके, जैसे कि अ, अगर आप इंडेक्स मान लीजिएगा, अगर आप अगर आप जीरो कर दोगे तो फिर आपका वन आना चाहिए, बट आपका एक्सेस हो ही नहीं रहा। आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो? आपको कैसे पता चलेगा कि हमें मॉडिफाई, यहाँ पे अगर हमें कुछ दूसरा एलिमेंट देना है, तो फिर हम कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। ओके, तो फिर आप यहाँ पे मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या है इसमें? मॉडिफाइंग हो गया। अब देखिए एडिंग, हाँ, अब ये एक बात है कि वी कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट टू सेट यूजिंग ऐड मेथड। आप ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई तो आप कहाँ पे भी, आपको जहां पे चाहिए वहां पे नहीं, बट आप ऐड कर सकते हो। ओके, सिंटेक्स देखिएगा, सेट नेम डॉट ऐड। सेट नेम यानी कि हमारा जो भी वेरिएबल है वहां पे डॉट ऐड करिएगा और आप एलिमेंट दीजिएगा आपका। फॉर एग्जांपल अगर ए डॉट ऐड अगर हमने जो ए लिया तो फिर इसके, और यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट देखिएगा हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अपडेट, we can add multiple elements to set using update method. The update method can take tuples, list, strings or other sets its argument. ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते। देखिएगा, सेट नेम अपडेट एलिमेंट्स, यानी कि हमें जो भी हमारा अपडेट करना है, देखिए इस प्रकार से हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। और डिलीटिंग भी देखिए एक बार, डिलीट यानी कि हमें क्या करना है, एक तो आप रिमूव यूज कर सकते हैं, फिर डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं। रिमूव मेथड रेज एन एरर इफ स्टेटमेंट डजंट एग्जिस्ट, व्हाइल डिस्कार्ड मेथड रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका देखिए यहाँ पे सेट नेम डिस्कार्ड, हाँ, तो फिर हाँ, एक इसका सिंटैक्स देखिएगा किस किस टाइप से, अगर रिमूव कर दोगे आप इस प्रकार से ये भी चलेगा। यहाँ पे देखिए, और रिमूव स्टूडेंट डिस्कार्ड स्टूडेंट आप ये कर सकते हैं। हम एक एक करके इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक बार आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ और दिखा दूंगा मैं आपको एक एक करके इसका एग्जांपल। ओके, अब हम क्या करेंगे, में ऑपरेशन होते रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो मॉडिफाई नहीं करना आता अभी तो। मॉडिफाई नहीं करना आता तो आप वहां पे ना कोई वैल्यूज, आप इंडेक्स नहीं देख सकते, इसलिए आपको मॉडिफाई नहीं करना। तो पूरे दो तो स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं, उसको बाहर जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। सबसे पहले तो एडिंग, सबसे पहले एक एलिमेंट ऐड करके देखेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट ऐड करने के लिए सिर्फ आपको ऐड मेथड का यूज करना पड़ता है। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा एडिंग वन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या हो रहा है भाई। अब हम किस किस टाइप से इसको ऐड कर सकते हैं, ए डॉट ऐड, हमारा जो ए में है हम वहां पे क्या करेंगे, मान लीजिएगा हम वहां पे पाइथन ऐड कर देंगे। ठीक है, पाइथन ऐड कर देंगे, पाइथन लिखना है मुझे, पाइथन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, किसको प्रिंट कर दूं, हमारे ए को। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे हमें क्या गेट होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, पाइथन अपना आ गया है। अभी अनऑर्डर है इसलिए कहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि इससे बाद ही आएगा, अनऑर्डर्ड है इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसका इंडेक्स तो नहीं देख सकते, और इंडेक्स नहीं देख सकते तो आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। इंडेक्स क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि अगर, अब देखिएगा, एक सेकंड मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिएगा पाइथन अब कहाँ पे आ गए, तीन, एक दो तीन चार। ओके, अब देखेंगे कहाँ पे आता है, देखिए एक दो तीन, यानी कि अनऑर्डर्ड है ये। जैसे कि आप लूडो खेलते होगे, लूडो लूडो में कभी भी कौन सा भी एक जो होता है क्यूब होता है वो पड़ता है, उस प्रकार से भी इसका चलता है। ओके, कहाँ कहाँ पे अगर जरूरत पड़ती तो ऐसे भी यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड है ये, इसका कुछ भी फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो फिर ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो फिर हम ऐड वन एलिमेंट करके देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एडिंग मल्टीपल एलिमेंट करके देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट ही कर देता हूँ, प्रिंट एडिंग मल्टीपल, मल्टीपल MENT, एडिंग मल्टीपल एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट
अपडेट, ए डॉट अपडेट, देखिए अपडेट आ गया मेरा, हमारा अपडेट आ गया है यहाँ पे। और हम यहाँ पे किस टाइप से हम, ये देखिए अगर मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 कॉमा 200 कॉमा 300, ओके, हम कुछ वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं, बट देखेंगे अब अपडेट अब क्या होता है हमारा, अपडेट प्रिंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखेंगे हमें क्या रिजल्ट गेट होता है। ये देखिएगा नीचे यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, स्टूडेंट 1 2 200, राहुल 100, 45 350 पाइथन, ओके। तो फिर इस प्रकार से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल मेथड है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल है, ओके। अब हम डिस्कार्ड और रिमूव का देखने वाले हैं, अभी देखेंगे डिस्कार्ड और रिमूव। प्रिंट, ओके, प्रिंट, प्रिंट ऐसे होता है प्रिंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिलीटिंग, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक, आपको ये समझ में आने के लिए लिख रहा हूँ मैं, डिलीटिंग, क्या करेंगे, डिलीटिंग एलिमेंट यूजिंग डिस्कार्ड मेथड करेंगे, डिलीटिंग एलिमेंट यूजिंग USING यूजिंग डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मेथड, ओके। ये ओके, चलो तो फिर हम देखेंगे अब डिस्कार्ड मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा, अब देखिए मुझे यहाँ पे एक्सेस तो नहीं करने के लिए आता, बट अब जैसे कि मुझे कुछ डिलीट करना है तो फिर मुझे कुछ तो इंडेक्स ऐसा, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे, हम यहाँ पे जो भी हमें डिस्कार्ड करना है, मान लीजिएगा कि मुझे पाइथन करना है, जैसे कि हमारे लिस्ट में है पाइथन ऑलरेडी, ओके। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सॉरी, यहाँ पे हमने ऐड करा था ठीक है, तो हमारे अभी भी यहाँ पे पाइथन है, हमारे सेट में पाइथन है। तो फिर हम इसको अब देखेंगे हमारा पाइथन अभी है या नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे हम पाइथन है या फिर चला गया, ओके। देखिए यहाँ पे ऊपर देखोगे आप तो फिर आपको यहाँ पे पाइथन मिल जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप डिलीटिंग एलिमेंट यूजिंग डिस्कार्ड मेथड करोगे तो फिर आप डिस्कार्ड का यूज करोगे तो फिर आपका पाइथन चला जाएगा, ठीक है। तो फिर इस 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 टाइप से आप डिस्कार्ड मेथड का यूज कर सकते हैं, ओके। और रिमूव भी देख लेंगे आप, हम क्या होता है रिमूव, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा कि रिमूव, ठीक है। रिमूव मेथड का यूज करके देखेंगे कि हमें सिंपल है, ए डॉट रिमूव, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लीजिएगा मेरा यहाँ पे 100 है ना, 100 है हमारा यहाँ पे, तो फिर हम उसको देखेंगे कि क्या होता है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम ए को। यहाँ पे देखिएगा 200 है, 300 है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे 100 है, बट यहाँ पे देखिएगा 100 नहीं है, ओके। तो फिर हमारे यहाँ पे 100, रिमूव की तरफ से भी वही होता है, रिमूव और डिस्कार्ड, आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो, नथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फिर अब यहाँ तक तो हमने देखा है, अब देखेंगे नीचे क्या है, ये कॉपी। कॉपी देखिए, कॉपी मेथड इज यूज्ड टू कॉपी एग्जिस्टिंग सेट्स एलिमेंट इनटू अनदर सेट। तो फिर ये कॉपी, इसका सिंटैक्स देखिएगा, सेट न्यू सेट नेम, ये सेट नेम डॉट कॉपी, ये भी सेम है इससे पहले जैसा, बट इसमें कुछ अलग होता है कि हम इसका एग्जांपल डायरेक्टली करके देखेंगे, ठीक है। तो फिर देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए अब हम इसको थोड़ा इसको छोड़ देंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, यानी कि नया वाला फाइल बना देंगे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अभी हमें क्या करना है, इसका फाइल का नाम क्या देना है, एक बार सोचने दीजिएगा मुझे, कॉपी है ना, कॉपी सेट डॉट पी वाई, ओके। कॉपी सेट डॉट पी वाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कि हमें किस टाइप से कॉपी करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकंड जरा मुझे पानी पीने दीजिएगा। एक काम करेंगे हम,
जो भी रहा है बचा है लेक्चर वो हम कल ले लेंगे। मेरी अभी तबीयत तो ठीक नहीं है कुछ भी, जितना हो गया आज ठीक है, हम कल आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, मैं आपको सेंड कर दूंगा आज पूरा, मैं कल तक हो जाऊंगा ठीक। और हम कल मॉर्निंग 8 AM में ही लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ओके, आज मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं जरा ज्यादा देर सो गया था, मैंने आज ऑफ भी लिया वैसे देखा जाए तो, बट हमारा सिलेबस जो है वो पीछे ना छूट जाए इसलिए मैंने आज चलो बोला 1 घंटा तो ले लेंगे हम। ओके, 1 hour, बट हम कल आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू टू ऑल। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.